बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये पुलाव बिरयानी को भी फेल कर देता है, इतना मज़ेदार बनता है। इस पुलाव की जो जान है वो इसका मसाला है। इस वीडियो को देखने के लिए फुल वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चावलों को भिगो के रख देंगे, क्योंकि हमने सेला चावल लिए हैं। 1.25 गिलास मैंने चावल लिए हैं और गिलास का साइज़ भी देख लीजिए आप। और 1.5 से 2 घंटे के लिए तो इसे लाजमी रखना है। इसे 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरीके से धो के हम साइड में रख देते हैं। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची ले ली है। एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम सारा गोश्त डाल देते हैं। सारे खड़े मसाले डाल देंगे इसके अंदर। इसी के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और 2.5-3 गिलास जितना हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसकी यखनी भी चाहिए। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और इतनी देर के लिए मैं इसे पकने के लिए रखूँगी कि गोश्त हमारा बेहतरीन सा गल जाए। इसे ढक के रख देते हैं। साइड पर हम दूसरी कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप ऑयल का। 3 मैंने इस प्याज ली थी जिसे स्लाइस में काट लिया है, ये डालेंगे और प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे कि गोल्डन कलर आने तक। अच्छा सा इसके अंदर कलर आएगा। सारी प्याज को ऑयल में से हम निकाल लेंगे। इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे 2 आलू। आलू आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, वरना स्किप कर दीजिएगा। मुझे मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं बिरयानी और पुलाव में आलू डालना पसंद करती हूँ। 5 मैंने टमाटर लिए हैं जिसे स्लाइस में काट लिया है, ये डालेंगे और अच्छी तरीके से हिलाएंगे कि हमें अपने टमाटरों को सॉफ्ट करना है। 5 मिनट के लिए इसे मैं ढक के रख देती हूँ कि आलू और हमारे टमाटर में अच्छी सी गलावट आ जाए। जब तक हम अपने पुलाव का एक मसाला तैयार करेंगे। सारे मसालों को हम एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे। 2 चम्मच मैंने सौंफ ली है जिसे मैंने पीस लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। 4 मैंने छोटी इलायची ली थी जिसको छिलकों के साथ ही दरदरा सा हमने कूट लिया है, ये डाल देते हैं। 2 मैंने बादियान के फूल लिए हैं, इसे भी मैंने पीस लिया है, ये डालेंगे। 2 चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डालेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का डालेंगे इसके अंदर। 2 छोटी चम्मच हम इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे। 2 छोटी चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। 2 छोटी चम्मच चाइनीज़ नमक का डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर जाएगा इसके अंदर। सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा पुलाव मसाला तैयार है, खुशबूदार बेहतरीन सा। इसे अब भी हम साइड पे रखेंगे। और टमाटर भी देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू के अंदर भी हल्की सी गलावट आ चुकी है और गोश्त भी अच्छा सा गल चुका था, जिसकी यखनी अलग कर ली है मैंने, गोश्त अलग कर लिया है। सारे टमाटर के अंदर गोश्त डाल देते हैं। 8 मैंने छोटी हरी मिर्ची ली थी जिनका साइज़ भी बहुत छोटा था, इसे दरदरा सा कूट लिया है, ये डालेंगे। अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से हम भूनते रहेंगे कि सारी हरी मिर्चों का, टमाटर का फ्लेवर गोश्त के अंदर आ जाए। 1.5 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर नमक डालेंगे। हम इसके अंदर यखनी का भी नमक डाल देते हैं और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर पहले नमक डाल चुके थे। आधा कप में हम दही लेंगे, इसे भी अच्छी तरीके से फेंटने के बाद सारा दही इसके अंदर डालेंगे और बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो हमने लाल प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था, सारी प्याज डालेंगे इसके अंदर। सारा मसाला जो हमने तैयार किया था, सारा मसाला डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनेंगे और इतनी अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। जो हमने यखनी बचाई थी, सारी यखनी इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा, 1/2 चम्मच हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे। 4 से 5 मोटी हरी मिर्चों को छोड़ देंगे इसके अंदर। हम अच्छे से इसे हिला लेते हैं
आलू भी इसका चेक कर लेते हैं कि आलू प्रॉपर इसका गला हुआ होना चाहिए। इसके अंदर अब हम भीगे हुए सारे चावल डालेंगे और चावल डाल के हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि चेक करा करें एक दफ़ा हिलाने के बाद कि चावल से पानी थोड़ा सा ऊपर होने चाहिए, 1 इंच। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से हिलाने के बाद 2 से 4 मिनट तक इसे तेज़ आंच के लिए मैं ढक के रख देती हूँ। अब हम इसे चेक करेंगे, काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। इसे एक दफ़ा हम हिला लेंगे और ये देखिए पानी के अंदर हल्के हल्के से इस तरीके से बबल बनने लगते हैं। तो चावल को हम दम पे रखने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे केवड़ा। अगर आपको केवड़ा पसंद है तो बिल्कुल डालिए, वरना स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर इलायची कूट के डाली है, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त से खुशबू निकल के आ रही है। इसे ढक के रख देते हैं दम के लिए 2 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। अब हम इसे चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है पुलाव से। और चावल भी देखिए एक एक खिला खिला। मेरे कहने पर तो ये पुलाव ज़रूर बनाएगा। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रेसिपी लेके आते रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।